नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ताज़ा खबरों के साथ। पीसीसी चीफ कमलनाथ का बयान। पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने भोपाल में लगे उनके पोस्टर पर साधा निशाना। मुझ पर राजनीतिक जीवन में नहीं लगे हैं कोई आरोप। अगर हमारी सरकार में भ्रष्टाचार था तो बीजेपी ने इतने दिनों में कोई जांच क्यों नहीं की। पिछले 3 साल से सत्ता में है कमलनाथ। हमारे देश का सबसे भ्रष्ट प्रदेश मध्य प्रदेश और देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। कमलनाथ बीजेपी मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं, लेकिन प्रदेश की जनता सच्चाई जानती है। भारतीय जनता पार्टी का हर एक नेता भ्रष्टाचार में लिप्त है। प्रदेश में जब तक भ्रष्टाचार नहीं हो सकता तब तक मुख्यमंत्री उसमें भागीदार न हो। मुझे भारतीय जनता पार्टी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, जनता मेरी गवाह है। मुझे तो रोज भारतीय जनता पार्टी के लोग मिलते हैं। बुलेट ट्रेन चल रही है भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने की, और ये सब जो है अंत में ये सच्चाई देख रहे हैं और सच्चाई का साथ देख रहे हैं। पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में ऐसा कोई जिला नहीं है जहां के लोग परेशान नहीं है, जिन्होंने सालों से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। ये आज स्थिति है। आप अभी मेरे से बाहर पूछ रहे थे, उसका जवाब मैं दे दूं। ये जो भ्रष्टाचार के पोस्टर लगाए हैं, मेरे राजनीतिक जीवन में किसी ने उंगली नहीं उठाई मेरे ऊपर, किसी ने उंगली नहीं उठाई मेरे ऊपर। ये आज उंगली उठा रहे हैं, कह रहे हैं कमलनाथ भ्रष्ट है। हमारी सरकार चली थी, 3 साल से ये सरकार में है। अगर हमारे सरकार में भ्रष्टाचार था, इन्होंने केस क्यों नहीं चलाया, इंक्वायरी क्यों नहीं करी? आज इनके पास कहने को कुछ नहीं है। हमारे देश के सबसे भ्रष्ट प्रदेश मध्य प्रदेश, हमारे देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी जब आज जनता का सामना नहीं कर पा रहे, उनके पास यही बचा है कि कमलनाथ को किस तरह नीचा दिखाएं। मुझे नीचा कोई नहीं दिखा पाएगा, ये सुन ले कान खोल के। प्रदेश की जनता मेरी गवाह है, और आप मीडिया वालों ने भी कभी नहीं सुना होगा कि एक भी भ्रष्टाचार का आरोप मेरे 47 साल जीवन में मेरे ऊपर नहीं लगा। आज ये पोस्टर लगा रहे, इनको शर्म नहीं आती कि इतनी निचली राजनीति में जाने के लिए। गवाह है कि ये कितने भ्रष्ट हैं। अभी आपने सुना उनके जो वरिष्ठ नेताओं ने उनके बारे में क्या कहा है, आपने खुद सुनी बात। एक एक भारतीय जनता पार्टी का जो नेता है इस भ्रष्टाचार में लिप्त है। कोई भ्रष्टाचार प्रदेश में नहीं हो सकता जब तक मुख्यमंत्री उसमें भागीदार ना हो। पंचायत से लेकर मंत्रालय तक ये जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार की व्यवस्था उन्होंने बनाई है, एक सिस्टम बना लिया है। पैसे दो काम लो, ये इनका नारा है। तो आज जब इनके पास कुछ बचा नहीं कहने के लिए, मेरे बारे में कहने के लिए, क्योंकि जनता मेरी गवाह है, मुझे भारतीय जनता पार्टी से कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल, हम तो सब उजागर कर रहे हैं। देखिए आज के दिन मैं तो आम सभा में पूछता हूं कि भ्रष्टाचार के बारे में मैं आपको क्या कहूं, आप मुझे बताइए। लोग खड़े होकर मुझे कहते हैं, ये मेरे से कहते हैं कि किस प्रकार का भ्रष्टाचार है, कि सब आज आम जनता कैसे इनके भ्रष्टाचार की शिकार बनी हुई है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि 4 प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार बन रही है, उसमें मध्य प्रदेश। राहुल जी मध्य प्रदेश की जनता की भावनाओं से परिचित है, वो जनता की भावनाओं से परिचित है, और उस आधार पर उन्होंने ये कहा है। चलिए, अब वो तो हो तो जाए ना बैठक। आरोप लगा रही है कि जो पोस्टर बाहर हुआ है कमलनाथ जी के खिलाफ, वो कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई है। क्या इसको लेकर के कोई ये सफाई क्यों देना चाह रहे हैं? ये कहे हमने लगाई है, ये कहे कमलनाथ भ्रष्टाचार है, जनता फैसला करेगी।
युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज हिंदू संगठन से जुड़े योगेश अग्रवाल का पुतला फूका। मालवीय चौक में युवा कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष विजय रजक के नेतृत्व में पुतला लेकर जुलूस भी निकाला और गले में जूतों की माला भी पहनाई। युवा कांग्रेस नेता विजय रजक का कहना है कि जिस तरह से हिंदुवादी संगठन के नेता योगेश अग्रवाल ने हिंदू युवकों से मुस्लिम युवतियों से शादी करने का 11,000 का नाम घोषित किया है, वह इतनी तालिबानी सोच को दर्शाता है। इनका कहना है कि वह मातृशक्ति का अपमान है, चाहे किसी भी धर्म की युवती हो, उसके लिए इस तरह की गंदी सोच रखने वाला स्वयं को हिंदू संगठन का नेता कहलाता है। यह सोचने वाली बात है कि विदित हो कि जबलपुर में हिंदुवादी नेता योगेश अग्रवाल ने घोषणा की थी कि जो हिंदू युवक मुस्लिम युवतियों से विवाह करेगा उसे 11,000 का नाम दिया जाएगा, जिसको लेकर आज युवक कांग्रेस के द्वारा यह प्रदर्शन किया गया है। पीछे 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 भैया पीछे पीछे शांति से जरा योगेश तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। योगेश तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भैया पीछे जाओ, भैया पीछे जाओ। महिलाओं का अपमान बंद करो, बंद करो। रुकना भाई, ये रखिए लगा लो। एक मिनट रुकिए भैया, ज्यादा आगे ना जाए। जिस तरीके से खुलेआम अपने आप को हिंदू धर्म का नेता बताने वाले जबलपुर के योगेश अग्रवाल के द्वारा जो शब्द कहे गए हैं, उससे साफ साफ प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थित जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं देश में। एक और देश के प्रधानमंत्री गला फाड़ के मीडिया में चिल्लाते हैं कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और महिला सशक्तिकरण का नारा देते हैं, वहीं उनके चाहे आज सांसद की बात करें ब्रजभूषण के द्वारा महिलाओं का शोषण की बात करें, चाहे उनके युवा मोर्चा के नेता के द्वारा ऑफिस में बुलाकर महिलाओं को गोली मारने की घटना हो, और अब योगेश अग्रवाल के द्वारा जो ये बयान दिया गया है कि मुस्लिम महिलाओं को जो भगाकर शादी करेगा उसको 11,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। हम सनातन धर्म के लोग हैं, हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास महिलाओं का सम्मान करना सिखाता है। हिंदू धर्म महिला शक्ति के उपासना के रूप में हम जाना जाते हैं, उनको पूछते हैं। महिला किसी भी धर्म की हो हमारे लिए सम्माननीय है, लेकिन उनके द्वारा जो ये किया गया है उससे कहीं ना कहीं देश में दो समुदायों के बीच में आपसी लड़ाने का जो एक कार्य इससे उत्पन्न होगा। इनके ऊपर एनएसए के तहत मामले दर्ज होने चाहिए, इन पर एनएसए की कार्रवाई होनी चाहिए। और जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने वालों के मकान तोड़ते हैं, वैसे योगेश अग्रवाल के भी मकान के ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए। आज हमने उनका पुतला दहन करके यहाँ पे प्रशासन को चेताया है, जल्द एसपी ऑफिस का घेराव होगा कि ऐसे उन्मादी लोग जो दो धर्म को लड़ाने का सिर्फ अपनी सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में ऐसे बयान देते हैं जिससे दो धर्मों में लड़ाई हो, इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। विजय रजक, यूथ कांग्रेस। एक साहब वकील साहब की थोड़ा धाराओं भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे सभी धर्मों को रहने का अधिकार है। धर्म सेना के प्रदेश अध्यक्ष योगेश अग्रवाल जी के द्वारा जो बयान दिया गया है वो बेहद आपत्तिजनक है, निंदनीय है। हमने आज विरोध प्रदर्शन यहाँ किया है और हम पुलिस प्रशासन से, जिला प्रशासन से ये मांग करते हैं कि भारतीय दंड संहिता की धारा 153A, 153B के अंतर्गत योगेश अग्रवाल पर मुकदमा पंजीबद्ध किया जाए, नहीं तो हम उग्र आंदोलन हेतु बाध्य होंगे, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन की होगी। श्रीकांत विश्वकर्मा। कटनी से ध्रुव प्रताप सिंह, शंकर महतो, राघवेंद्र सिंह, सौरभ सिंह सहित कई कार्यकर्ता कांग्रेस में हुए शामिल। कमलनाथ ने दिलाई कांग्रेस की सदस्यता, जून को बीजेपी से त्याग पत्र दिया गया। ध्रुव प्रताप सिंह, वचन देता हूं कांग्रेस के लिए काम करूंगा। 5 सालों से बीजेपी की मूल विचारधारा बदल चुकी है, चौथी बार बीजेपी की सरकार बनी तो
सब पैसे कमाने के नेता लग गए हैं। अवैध खनन, रेत खनन में नेता जुट गए हैं। बिना नीलामी हो खदानों को बचाने लगे बीजेपी नेता। प्रशासन ने अवैध खनन को भी रोकाया है। गांव में खराब शराब बिकती है, जुआ सट्टा चलता है और प्रशासन की मदद करता है। बिना मैदानी अनुभव के वी.डी. शर्मा सांसद बन गए, कुछ समय में अध्यक्ष बन गए हैं। आप कैमरे में सामने कैसे बोलिए, कैमरे पे करें, ठीक है, रोल एक तरफ तो रोल पूछो। जिस प्रकार से कटनी में आपने तमाम एलिगेशन लगाए हैं, वी.डी. शर्मा पे लगाए हैं, क्या कारण क्या रहा कि आपको ना बीजेपी, क्योंकि वो वी.डी. शर्मा खुद कह रहे हैं कि तमाम जो पद हैं या बात की जाए तो बीजेपी ने दिया, लेकिन क्या आपके मन में आया और आपने बीजेपी छोड़ने का मन बता दिया? कौन सा पद दिया उन्होंने? क्या पद दिया इन 5 सालों में? मेरे अगर उनने पद ना देते कोई दिक्कत नहीं है। हमने मेहनत से उनको सांसद बनाया है। मैंने खुद 50 बार उनको फ़ोन लगाया होगा अपनी समस्या के लिए और ग्रामीण अंचलों की समस्या के लिए। आज तक ना तो उनने फ़ोन उठाया ना कॉल बैक किया। तो आपको लगता है कि आपकी उपेक्षा हो रही थी? मेरी उपेक्षा नहीं हो रही, पूरे क्षेत्र की उपेक्षा हो रही है। आप बूथ में चले जाइए, कौन से बूथ पे ये गए? 5 साल में ये गए कहाँ हैं बता दें, गिना दें आपको। कार्यकर्ता भी नाराज है, सारा नाराज है कार्यकर्ता। अभी देख रहा तो बम फूटेगा, अभी तो ये अगड़ाई है। तो आपका क्या मानना है कि कटनी में खनन हो रहा है, अवैध खनन हो रहा है और उत्खनन हो रहा है? कटनी भर में खनन नहीं हो रहा है, जहाँ आप नज़र डालो वहाँ खनन हो रहा है रेत का। शिकायतें करते होंगे ना? शिकायत होती है, सुनेगा कौन सुन रहा है? आप चलिए, आप खड़े हो जाइए जाकर रोड पर। रेत आती है, आप रोक लीजिए डंपर, क्या उसके पास रॉयल्टी मिलेगी? 27,000 रुपये की चोरी करते हैं एक डंपर में रॉयल्टी की। कौन रोकेगा? जो रोकेगा हाथ पांव टूटेंगे उसके। गुंडे पाले हैं। उत्खनन कौन करेगा सरकार के अलावा? सरकार के जो नुमाइंदे हैं सारे विधायक करा रहे हैं। मतलब हमारे इधर का विधायक भी प्रणय पांडे रेत बेचता है। उस 50 बस चलती हैं, उनकी बसों पे तो छल्ली लगा के जाते हैं लोग। दूसरा तो सीट पे बैठेगा तो चालान हो जाएगा। रात में कम से कम 50 शादियों में उनकी बसें जाती हैं। देख लीजिए परमिट उनके। सांसद के साथ प्रदेश अध्यक्ष भी तो आपके क्षेत्र से है, वहीं से नजर आ रहा है। भाई प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन उनका मन तो होना चाहिए कि हम अपने संसदीय क्षेत्र में कुछ करें। क्या किया उन्होंने बता दें एक काम। नर्मदा नहर की घोषणा किया मुख्यमंत्री जी ने, 13 से घोषणा करते आ रहे हैं कि हम पठार क्षेत्र को पानी देंगे। आज तक दिया क्या? प्यासों मर रहा है पूरा ग्रामीण अंचल। पठार क्षेत्र के हैं हम। रात लाइन लगा के पानी भरती हैं महिलाएं 1-1 किलोमीटर से। कांग्रेस भाजपा की तो मैं बिल्कुल बात नहीं कर रहा। कांग्रेस में शामिल हुए हैं जी। तो क्या आप मान रहे हैं कि आपको इस बार के जो चुनाव में कांग्रेस टिकट देगी, चुनाव मैदान में उतारेगी? क्योंकि आपने अभी बात भी कही है कि जनता की समस्या सुनने के लिए जनप्रतिनिधि जमीनी स्तर पर उतरना चाहिए, उसको अनुभव होना चाहिए, और आपको अनुभव भी है। देखिए, कांग्रेस टिकट देगी तो चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे, क्योंकि हर क्षेत्र में एक लहर है। बाहर का प्रत्याशी नहीं चलेगा, क्षेत्र में प्रतिनिधित्व तो होना चाहिए। बाहरी लद के जाती है और क्षेत्र का आदमी अंगूठा छाप बैठा है। आज भी किसी भी क्षेत्र पे चले जाइए आप। शंकर बाबा कांग्रेस ज्वाइन करी, बीजेपी छोड़ के क्या कुछ परिस्थिति चल रही है जिसको लेकर आपने आज कांग्रेस ज्वाइन करी? मैंने अभी बताया कि जहाँ गरीब आदमी की इज्जत ना हो, कार्यकर्ता की सुनी ना जाए, वहाँ रहने से फ़ायदा क्या है? क्या नहीं सुनी? मैं कह रहा कि अभी 15 महीने माननीय कमलनाथ जी की सरकार थी, अब किसान है। अगर ट्रांसफार्मर जला है तो 24 घंटे के अंदर रखा गया है, और इनकी सरकार जाने के बाद वही ट्रांसफार्मर 6-6 महीने नहीं ज़्यादा का कारण है। और अगर रखे भी गए तो आज रखे गए वो कल जल गए। इस पे भी क्या कारण है? आज पूरा मैंने शिक्षा पे बोला, वहाँ 0% है पूरा ग्रामीण अंचल। आप शहर का कितना भी विकास कर ले तो उससे हमें क्या मिलेगा, ग्रामीण को क्या मिलेगा? और मैं कहना चाहता हूँ कि जिस स्कूल का शिक्षक है वहाँ 90,000 1 लाख रुपए 70,000 रुपये सैलरी लेता है, अपने बच्चे को वहाँ क्यों नहीं पढ़ाता है? कारण क्या है उसका? पढ़ाना चाहिए ना, कि नहीं पढ़ाना चाहिए? मैं आपसे पूछता हूँ। जरूरी है थोड़ी सी। हाँ।
आज कांग्रेस पार्टी आपने ज्वाइन करी था, क्या किन बातों को लेकर आपने कांग्रेस ज्वाइन किया आज आपने? कांग्रेस ज्वाइन करने का मतलब ये है कि हम जहाँ थे वहाँ खुश नहीं थे, न कार्यकर्ता खुश है। तो जब वहाँ हम खुश नहीं हैं, कार्यकर्ता खुश नहीं हैं, तो हम रह के करेंगे क्या वहाँ? क्यों खुश नहीं थे, मतलब क्या दिक्कतें थी? बहुत सारी दिक्कतें ही, मतलब बता चुके हैं। अभी अवैध खनन बहुत हो रहा है, दोहन बहुत हो रहा है, भ्रष्टाचार की भी सीमाएं समाप्त हो गई हैं। कौन करवा रहा है अवैध खनन? जो आप गाँव है, वहाँ के विधायक हमारे कौन विधायक? हाँ, संजय पाठक हैं, विधायक हैं। हाँ, 15 साल से विधायक हैं। और तो आगे इसके लिए आप क्या करेंगे? और मतलब जो खनन हो रहा है नहीं रुक पा रहा है अभी तक, उसको रोकने के लिए क्या करेंगे? नहीं, देखिए करेंगे क्या, अब उनका तो टेंडर है, सरकार भी उनकी है, तो प्रशासन कोई सुनता नहीं है। हाँ, लेकिन इतना प्रेस में छपा, और जब हम लोगों ने कभी कभी बात उठाई, लोगों ने उठाई, तो वहाँ जो टोल टैक्स तरफ बैरियर लगा के और गांव का आदमी जैसे वो ट्रॉली में रेत ले जा रहा, तो उसकी जो ठुकाई होती थी वो अभी कम हो गई है, बंद हो गई है। और जब रिपोर्ट होती थी कि हमको उन्होंने मारा, तो रिपोर्ट लिखने वाला कोई नहीं। तो सिस्टम तो नहीं है ना, गुड एडमिनिस्ट्रेशन तो नहीं है, इसको आप नहीं कह सकते गुड एडमिनिस्ट्रेशन। और फिर सांसद जी की भी आंख बंद है, वहीं के सांसद हैं, प्रदेश अध्यक्ष, उनकी भी आंखें बंद हैं, वो भी कुछ नहीं कर रहे। नहीं आएंगे तो उन्हीं के साथ बस। और तो और जब हमारे सांसद जी आते हैं तो उनकी खातिरदारी में माइनिंग विभाग बहुत रहता है। अब पता नहीं क्या कारण है, भाई हम तो मिले नहीं हैं, लेकिन ये जानकारी रहती है कि माइनिंग विभाग खूब आहो भगत में लगा रहता है। आने वाले चुनाव में कटनी में किस प्रकार विकास होंगे, किस प्रकार मतलब? अब देखिए, अभी 3 में से तो 4 में से 3 भाजपा के पास है, 1 कांग्रेस के पास है। समय आने दीजिए, इंतज़ार कर लीजिए थोड़ा समय तक। आपको टिकट मिलता है तो आपको? नहीं, देखिए हम क्यों बोल रहे हैं अभी कुछ, जब हम आज ही ज्वाइन किए हैं तो आप मांग करेंगे कि टिकट के लिए आप मांग करेंगे कांग्रेस में टिकट के लिए आप? अब भैया वो नेता है, वो किसकी नेता है, मतलब यहाँ जितने खड़े हैं नेता जो हैं, किसकी इच्छा नहीं बताओगे? सबकी इच्छा होती है, लेकिन इच्छा जो होती है तो कुछ सोच समझ के भी इच्छा होनी चाहिए। भगवान से तो रोज़ आदमी प्रार्थना करता है, तो सब तो मिल नहीं जाता है ना। ठीक। भोपाल में लगे कमलनाथ के पोस्टर पर बोले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, भाजपा का कोई लेना देना नहीं है, कांग्रेस में अंतर्द्वंद है। कांग्रेस में जूतम पैजार पुत्रों को आगे बढ़ाने की लड़ाई चल रही है। मिस्टर करणनाथ कमलनाथ की सारी चित्रावली भ्रष्टाचार की, भारतीय जनता पार्टी का इससे क्या लेना देना है। कांग्रेस और कमलनाथ सोचे कि उनके आपस का अंतर्द्वय है जो लगातार दिखाई दे रहा है। जूतम पैजार हो रही है, जगह जगह पर संघर्ष है, बेटों की लड़ाई लड़ी है। बेटों की लड़ाई में अब उनको देखना चाहिए कि जो दूसरे युवा हैं कहीं उनकी कमाल तो नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सकारात्मक राजनीति करती है। हम अपने विकास के मुद्दों पर, मध्य प्रदेश हो या विकास का हुआ, हमें गर्व कहता हूं, और मध्य प्रदेश का एक नागरिक कहता है कि हाँ, मध्य प्रदेश के अंदर सड़क, बिजली, पानी, गरीब कल्याण की योजना बनी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और सीएम शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में। तो कहते हैं कि उसमें कोई QR कोड है, और QR कोड में मिस्टर करप्टनाथ कमलनाथ की सारी चरित्रावली भ्रष्टाचार की है। तो भाई इसके लिए भारतीय जनता पार्टी कैसे क्या लेना? कमलनाथ जी या कांग्रेस सोचे कि उन्हीं के आपस का अंतर्द्वंद है जो लगातार दिखाई दे रहा है। जूतम पैजार हो रही है, जगह जगह पर संघर्ष है, बेटों की लड़ाई है। तो बेटों की लड़ाई में अब उनको देखना चाहिए कि बेटों की लड़ाई में जो दूसरे युवा हैं कहीं उनका कमाल तो नहीं है। ये उनके बारे में उन्हें सोचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सकारात्मक राजनीति करती है। हम अपने विकास के मुद्दे पर, मध्य प्रदेश में हाँ विकास हुआ है, मैं गर्व से कहता हूँ, और एक एक नागरिक मध्य प्रदेश का कहता है हाँ, मध्य प्रदेश के अंदर सड़क, बिजली, पानी, गरीबों का गरीब कल्याण की योजना बनी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में। हमारी लाडली बहनें, हर प्रकार से लोगों के जीवन को बदलने का अभियान भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। इसलिए हम सकारात्मक राजनीति करते हैं, विकास की राजनीति करते हैं। छल कपट, धूर्तपन और लोगों को गुमराह करने की राजनीति हम नहीं करते। हम जो कहते हैं
वो करते हैं। इसलिए हमें इस बात पर भारतीय जनता पार्टी के हमारी सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने जो काम किया है उसके आधार पर जनता के बीच में है। किन्ने क्या किया है वो इसको खुद समझे। प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने प्रशासनिक अधिकारियों से की मांग, जिनके मकान टूटे उनके जान माल के नुकसान की हो भरपाई, मुआवजा दे सरकार, पीड़ितों को प्लॉट दिए जाए और प्लॉट पर मकान बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना से राशि मुहैया कराई जाए। जब तक पुख्ता इंतजाम न हो जाए, पीड़ितों के रहने के लिए अस्थायी इंतजाम करे प्रशासन। पीड़ित परिवारों के सदस्यों के लिए भोजन पानी की व्यवस्था हो। पूर्व सीएम ने कहा कि जब तक ये मांगे पूरा नहीं करने का आश्वासन लिखित में नहीं दिया जाता, तब तक वे घटनास्थल से नहीं उठेंगे। मैं जाऊं क्यों? इजाजत है तुम लोगों की? बोलो चाहे राजा साहब। राजू आ जाओ पढ़ के बता दो। पढ़ के बता नीरज भैया को दे दो। वन विभाग द्वारा दिनांक 21/6/2023 को जिन मकानों को तोड़ा गया है और जो आवासीन हो गए हैं, उनके रहने एवं खाने पीने की व्यवस्था तब तक प्रशासन द्वारा की जाएगी जब तक उनके मकान नहीं बन जाते। जिन लोगों के मकान वन विभाग द्वारा तोड़े गए हैं, उनके निवास हेतु आबादी भूमि में पट्टे दिए जाएंगे। साथ ही पीएम आवास योजना के समतुल्य आवास निर्माण कराए जाएंगे। जी अध्यक्ष जी, अपने इसमें ना इसको रहवासी मकान ही मानेंगे, पर मकान मतलब रहवासी। तीसरा, अतिक्रमण के दौरान जिन लोगों की घरेलू सामग्री की क्षति हुई है, उसकी पूर्ति की जाएगी। उक्त दोनों कार्य जन सहयोग से किया जाएगा। चौथा, वन विभाग की भूमि पर जिन लोगों ने अतिक्रमण किया है, उसकी सूची जिला प्रशासन उपलब्ध करावेंगे। पाँचवा, जहां तक रेंजर लाखन सिंह ठाकुर के विरुद्ध अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत एफआईआर दर्ज करने का प्रश्न है, तो उस पर आवेदन प्राप्त होने पर जांच एवं विवेचना उपरांत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वन अधिकार अधिनियम का रेपुरा ग्राम में सर्वे की जानकारी देंगे। कलेक्टर साहब और डीएफओ साहब के इस पे दस्तखत। ठीक है। बोलो आप लोग, बोलो रेपुरा वासी साहब, बोलो माताराम। ठीक है। अब ये इसकी बड़ी ऐसी स्टोरी है, ट्राइबल है। इसकी शादी हुई एक लिखित में जो आपकी मांगों को लेकर दिया है, तो क्या आपने बात रखी थी? हमारी चर्चा कलेक्टर साहब, डीएफओ साहब, एसपी साहब के सामने हुई। उसमें ये स्वीकार किया उन्होंने कि रेंजर ने गलती की, उसे निलंबित कर दिया गया। नंबर 1। नंबर 2, जिनके मकान में लोग रह रहे थे, उनको तोड़ने के आदेश नहीं थे, इसलिए वो गलती की है। तीसरा, जिनके मकान टूटे हैं, रहायशी मकान टूटे हैं, उनको गांव में आवासीय प्लॉट दिए जाएंगे और उनके निर्माण जिनके आवास टूटे हैं, उन्हें तहसील की जमीन में आवासीय पट्टे दिए जाएंगे और प्रधानमंत्री आवास योजना में जितना खर्च होता है उतना उनको राशि दी जाएगी मकान बनाने के लिए, और वो मकान बनवा के देंगे शासन। जो मकान के अंदर सामान उनका दब गया है, नुकसान हुआ है, किसी की राजू की फ्रिज, नई फ्रिज टूट गई, उसका भुगतान भी सरकार करेगी। उसके बाद यह है कि
सागर जिले में जितने लोगों ने वन विभाग की जमीन पे कब्जा किया हुआ है उसकी सूची वो मुझे 15 दिन के अंदर देंगे। वन अधिकार अधिनियम 2005 में ये प्रावधान है कि जो लोग 2005 के पहले रह रहे हैं उन्हें आवासीय पट्टे जहां उन्होंने मकान बनाए हुए हैं रुके हुए हैं वो पट्टे उनको दिए जाएंगे। तो उस बात का सर्वेक्षण का रिपोर्ट वो मुझे बना के देंगे। सर इतना बड़ा फैसला एक रेंजर ले सकता है कि ये सब प्रधानमंत्री आवास की कुटीरे टेरे सब अपने मन से तोड़ दे? आपको क्या लगता है? नहीं, डीएफओ साहब के आदेश से तोड़ा उसने। तो इसमें डीएफओ भी रिस्पॉन्सिबल हुए? पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है। और बात यह है कि नोटिस का किसी को पास नोटिस नहीं मिला है, तामील नहीं हुई है किसी भी नोटिस की। सर ये भी एक प्रकरण है। जानबूझकर किया गया, विशेष तौर पे रेपुरा में क्या मान? ये बताया गया है कि यहाँ का पत्थर की अच्छी खदान है, तो पत्थर की खदान क्रशर के लिए एक तो मंत्री जी के, हमारे रैली के मंत्री जी का भतीजा उसको मिल गया है, ठीक यहाँ पे वो खड़ा हुआ वो ये हिसाब। तो एक मंत्री जी के भतीजे को मिल गया, दूसरा क्यों ना करे? तो ये उसकी तैयारी हो रही है। राजधानी भोपाल में लगे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के पोस्टर, कमलनाथ को पोस्टर में बताया गया वांटेड। पोस्टर लगाने को कांग्रेस ने बताया बीजेपी की चाल। कांग्रेस मीडिया विभाग अध्यक्ष के मिश्रा का बयान, इस पोस्टर अभियान की हमें चिंता नहीं है क्योंकि कमलनाथ जनता के दिलों में है। बीजेपी मुद्दों से भटकाने के लिए कर रही है इस तरह के कृत्य। के मिश्रा ने दी बीजेपी को चेतावनी, यदि बीजेपी डर्टी पॉलिटिक्स कराई है तो हमारे पास भी भ्रष्टाचार के प्रमाणिक तथ्य हैं। भारतीय जनता पार्टी जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं अपने वास्तविक चरित्र को प्रदर्शित करने के लिए आमादा हो चुकी है। जिस तरह माननीय कमलनाथ जी जो हमारे नेता हैं उन्हें लेकर एक पोस्टर अभियान भारतीय जनता पार्टी ने चलाया है, हमें उसकी कोई चिंता नहीं है क्योंकि हमारे नेता प्रदेश की जनता के दिलों में विराजित हैं। मगर वे लोग जो मुद्दों से इतर अपने इस चरित्र को सार्वजनिक कर रहे हैं, मैं उन्हें चेतावनी देना चाहूँगा कि हम पुरजोर कोशिश करेंगे कि मध्य प्रदेश का राजनीतिक वातावरण विषाक्त नहीं हो, मुद्दों पर इलेक्शन हो, निर्वाचन की जो आचार संहिता है हम उसका पालन करें, किंतु यह ठेकेदारी की फ्रेंचाइजी सिर्फ कांग्रेस के पास नहीं है। यदि भारतीय जनता पार्टी इस डर्टी पॉलिटिक्स पर आई तो हमारे पास भ्रष्टों के खिलाफ प्रामाणिक आरोपों का भंडार है। वे जवाब देते देते थक जाएंगे और इलेक्शन निकल जाएगा। हमें छेड़े ना, नहीं तो हम छोड़ेंगे नहीं। जबलपुर के गोरखपुर थाना पुलिस की टीम ने मादक पदार्थ की तस्करी में लिप्त 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 136 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा बरामद किया है। वहीं बताया जा रहा है कि दोनों पकड़े गए आरोपी ट्रक में नारियल के दोनों के बीच अवैध मादक पदार्थ गांजा 3 प्लास्टिक की बोरियों में छुप कर ला रहे थे। जहां पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि ट्रक में भारी मात्रा में मादक पदार्थ गांजा आ रहा है, जिस पर कार्रवाई करते हुए गोरखपुर थाना पुलिस की टीम ने नया गांव हनुमान मंदिर के पास नाकाबंदी करते हुए ट्रक को रोका। ट्रक की तलाशी लेने पर 136 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा ट्रक से बरामद हुआ है। वे पकड़े गए आरोपियों के डूंगर सिंह, भूपेंद्र यादव, दोनों आरोपी विदिशा जिले के रहने वाले हैं। अभी पूरे प्रदेश में नारकोटिक्स को लेके एक स्पेशल ड्राइव 12 जून से चल रही है। उसी क्रम में अवैध मादक द्रव्यों की धरपकड़ पूरे ज़िले में और पूरे जोन में लगातार की जा रही है। उसी क्रम में हमारे एडिशनल डीजी उमेश जोगा साहब का लगातार पूरे जोन में ऐसे मादक द्रव्य के अपराधियों को पकड़ने के जो निर्देश थे, उसी क्रम में एक महत्वपूर्ण सूचना पर एक ट्रक जो नारियल लोड किए हुए था और उसके नीचे
ये अवैध रूप से 1 कुंटल 36 kg गांजा मिला है और इसमें 2 आरोपी पकड़े गए हैं। ये वारंगल से लेके आ रहे थे गांजा, ऐसा उन्होंने बताया। जबलपुर में इन लोगों को आसपास के ज़िलों में भी सप्लाई करना था, मूल रूप से ही नरसिंहपुर तरफ जा रहा था। तो इसमें चूँकि समय रहते इनको सूचना मिल गई, तो उसमें हमारे एडिशनल एसपी संजय अग्रवाल जी, प्रतिष्ठा राठौर जी, हमारे टीआई अरविंद चौबे जी और प्लस हमारे आईजी ऑफिस के कर्मचारियों ने, सब लोगों ने इसमें पूरे इन्फॉर्मेशन नेटवर्क को शेयर करके और इसमें कार्रवाई करी है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये दोनों विदिशा के रहने वाले हैं, डोंगर सिंह और भूपेंद्र। तो इनका आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी भी ली जा रही है। जो ट्रक है, जो इन्हीं का है, किसी का है, क्या ट्रक इन्हीं का है और ये लोग इस तरह की निश्चित रूप से तस्करी के अटेम्प्ट कर रहे थे, इसमें भी पकड़े गए। इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड पता कर रहे हैं। आज वार्ड 26 प्रेमपुरा घाट पर 34 लाख की लागत से सैर सपाटा चौपाटी के विकास कार्य का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर MIC सदस्य रविंद्र यति, पार्षद राजमणि उइके, पार्षद आरती अनेजन, निगम अधिकारी उपस्थित रहे। आज बोट क्लब पर 32 लाख की लागत से तालाब की किनारे दीवारों की पेंटिंग सौंदर्यीकरण का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर MIC सदस्य रविंद्र यति, पार्षद आरती अजेजा, पार्षद राजमणि उइके एवं नगर निगम अधिकारीगण उपस्थित रहे। ये जो पूरा ब्यूटिफिकेशन है, ये लगभग 32 लाख की राशि से इसका दीवार का सौंदर्यीकरण किया जाएगा और इसी का आज हमने सेल्फी पॉइंट भी बनाया है। यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, वोट भी करते हैं। जब वो वोटिंग करेंगे तो उनको चारों तरफ की दीवारें खूबसूरत दिखे, इस तरह की योजना बनाई है। देखिए, पहले ये प्रेमपुरा घाट और ये इतनी सौंदर्यपूर्ण जगह जो थी और यहाँ पर 29 दुकानें भी बनी हैं और ये 29 दुकानें हमारी मात्र 6 दिन चलती थी। गणेश जी के टाइम 3 दिन, जब गणेश जी के विसर्जन का टाइम आता था और दुर्गा जी के विसर्जन के टाइम आता था, उस समय रहता था। और एक दिन हम लोगों ने विचार किया और हमारे MIC सदस्य रविंद्र यति जी के साथ में प्लानिंग करके इस प्रेमपुरा घाट को प्रेमपुरा चौपाटी के रूप में परिवर्तित करने के लिए हमने विचार किया। और जो 29 दुकानें हैं तो हम 29 लोगों को रोजगार भी दे सके और 29 दुकानों का भी हम ब्यूटिफिकेशन करेंगे और इस स्थान का भी हमने लगभग 34 लाख की राशि से और यहाँ के आज काम प्रारंभ करने, क्योंकि काम जल्दी हो सके हमारा, और हमने इसका भूमि पूजन किया है। आप ये वो देख रहे होंगे, तालाब देख रहे हैं और तालाब के साइड में सड़क भी देख रहे हैं। तो वहाँ पर भी हमने ऐसा प्रावधान रखा है कि सड़क के उस साइड से और व्यक्ति यदि आए इस साइड प्रेमपुरा घाट के साइड आना चाहे तो उसे घूमकर नहीं आना पड़े और एक जैसा कि लक्ष्मण झूला बनता है इस तरह का हम झूला लगाकर भी उस पर प्रयास कर रहे हैं। और भोपाल को एक बहुत खूबसूरत जगह देना चाहते हैं कि भोपाल का सदस्य यदि कभी मनोरंजन करना चाहे तो ये प्रेमपुरा चौपाटी पर आकर अपने परिवार के साथ हर्षोल्लास से यहाँ पर समय बिता सके और एंजॉय कर सके। भैया आज बोट क्लब स्थित बड़े तालाब का भूमि पूजन किया गया और सौंदर्यीकरण के लिए आज सम्मानीय महापौर मालती राय जी, जोन के अध्यक्ष आरती अनैया जी सहित सभी क्षेत्र के पार्षदगण, कार्यकर्ता बंधुओं द्वारा और समस्त अधिकारियों द्वारा आज भोज तालाब के बोट क्लब पर सौंदर्यीकरण का महाअभियान चालू किया गया। मेरी पहचान भोजताल के स्लोगन को देते हुए हमारे नगर निगम के अधिकारियों, नगर निगम के कर्मचारियों ने एक योजना बनाकर, बहुत व्यवस्थित योजना बनाकर, जो भी तालाब के रिटर्निंग वाल है, जो भी किनारे हैं, जो भी फुटपाथ है, जो भी स्थान है, उसका सौंदर्यीकरण करने जा रहे हैं पेंटिंग के माध्यम से, स्लोगन के माध्यम से, साफ सफाई के माध्यम से, ताकि जो भी भोपाल में जो भोपाल के बाहर के जो दर्शक आ रहे हैं पर्यटक के रूप में, अगर जब वो बड़ा तालाब घूमने निकलेंगे तो निश्चित तौर पर उनको भोपाल के देखकर उन्हें गर्व महसूस होगा। सम्मानीय महापौर जी द्वारा इस ताल को लेकर कई योजनाएं तय करी है। जैसे प्रेमपुरा घाट पर 29 दुकानों का आज भूमि पूजन किया और उसका लेकव्यू चौपाटी नाम देकर भोपाल की जनता को एक नई सौगात दी है, जिसमें युवा पीढ़ी वहां पर आकर अपने समय को व्यवस्थित करेगी और व्यंजनों का आनंद लेने के साथ साथ शिकारा में घूमना और अन्य जो योजनाएं हैं धीरे धीरे देखेगी। और साथ ही प्रेमपुरा घाट का कटनी स्टोन के माध्यम से जो
जो मंदिर बना है खजुराहो का, उस पत्थर का यूज करते हुए ताकि लंबे समय तक चले, और एक स्वागत द्वार वहाँ पे बनेगा जिससे प्रेमपुरा घाट का सौंदर्यीकरण होगा और विकसित होगा। और वहाँ से लेकर यहाँ तक शिकारा का चलना और नावों का चलना ये निरंतर जारी रहेगा और ऐसी कई योजनाएं। फिलहाल के अब तक की खबर में इतना ही। बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।